पाकिस्तान को जल्द ही भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 60 लाख डोज फ्री में मिलेंगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में बनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के जरिए पाकिस्तान को उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि यह संगठन गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मार्च के मध्य तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वहीं जून तक वैक्सीन की 1 करोड़ 60 लाख डोज पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। भारत 65 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। इनमें कई देशों को ग्रांट के बेसिस पर वैक्सीन दी जा रही है, तो वहीं अन्य देश भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान कर वैक्सीन ले रहे हैं। भारत ने श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स सहित अनुदान सहायता वाले देशों में लगभग 56 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सबसे बड़ी जंग है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। इस बीच ममता ने यहां एक सभा के दौरान चंडी पाठ किया था। अब शुवेंदु का कहना है कि ममता ने गलत मंत्र का पाठ किया है। उन्होंने ममता पर बंगाल की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने भगवान राम का कई बार अपमान किया था, गलत सरस्वती मंत्र का पाठ किया। उन्होंने फिर से जनसभा में गलत मंत्र का जाप किया। इस तरह उन्होंने बंगाल की संस्कृति का बार बार अपमान किया है। बंगाल के लोग उसे नहीं चाहते जो बंगाल का अपमान करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। भाजपा अध्यक्ष ने भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा निर्मित कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया। उन्होंने दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित फोर्टिस अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया है। इससे पहले भी भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद नड्डा ने कहा कि भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना टीकाकरण प्रबंधन को साबित किया है। कोरोना के पेंडेमिक के मैनेजमेंट में जिस तरीके से भारत ने इस पेंडेमिक को डील किया है, यह बीमारी दुनिया के लिए नई थी और कोई भी देश इसका मैनेजमेंट कैसे करे इसके बारे में अपरिचित था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पेंडेमिक की मैनेजमेंट की गई है शुरू काल से, चाहे फिर वो कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने की बात हो, फिर चाहे वो वेंटिलेटर्स अपने इंडिजिनस वेंटिलेटर्स बनाने की बात हो, फिर चाहे वो अपने दृष्टि से पीपीई किट बनाने की बात हो, और फिर चाहे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की बात हो। 1500 टेस्टिंग फैसिलिटी से लेकर आज 11 लाख टेस्टिंग फैसिलिटी प्रतिदिन के हिसाब से, उसी तरीके से 2500 से ज़्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स का बनना, 5 लाख पीपीई किट पर डे यहाँ पर प्रोड्यूस होना, 3 लाख साल में वेंटिलेटर्स बनना, यह इस बात को बताता है कि पेंडेमिक में लॉकडाउन की अवस्था में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से भारत देश ने काम किया। इंडिया हैज़ प्रूव्ड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी to be the leader in the management, कोविड मैनेजमेंट, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम अभी चल रहा है। 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर अभी थमा नहीं है। लगातार 7वें दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,721 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए और 133 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि 20,652 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 15,388 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। पिछले 7 दिनों में औसतन 17,180 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल मामले बढ़कर
1,12,62,707 तक पहुंच गए हैं। कुल 1,58,063 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 1,09,20,046 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,84,598 हो गई है। यानी इतने लोगों का अभी कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है।